पूरे साल बर्बाद। जहाँ जहाँ रिश्वत के बिना फाइल नहीं हिलती, वहाँ 1-2 मिनट लेट बच्चे के भविष्य से बड़ा अपराध कैसे हो गया। जब 1 मिनट की देरी पर नो एंट्री का कानून लग सकता है, तो वही नो एंट्री का कानून हर विभाग पर क्यों नहीं। हम अनुशासन के खिलाफ नहीं है, हम अन्यायपूर्ण अनुशासन के खिलाफ है। यदि सरकारी एग्जाम में छात्रों को 1 मिनट भी लेट होने पर क्या है नियम, क्या है कानून, वो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं क्या है नियम और क्या है कानून। फिलहाल में अभी 12th का एग्ज़ाम, 10th का एग्ज़ाम आने वाला है, 12th का एग्ज़ाम चल रहा है। इसमें 1 मिनट भी लेट होने पर नो एंट्री। तो देखते हैं नियम और कानून। 1 मिनट की देरी पर नो एंट्री सही या गलत। 1 मिनट की देरी पर नो एंट्री सही या गलत। सवाल, स्थिति, हकीकत, सच्चाई बताएंगे आज कि छात्र को 1 या 2 मिनट लेट हो गया, एंट्री नहीं, पूरा साल बर्बाद। छात्र को गलती, 1 या 2 मिनट लेट हो गया, इसमें पूरा साल छात्र को बर्बाद करना पड़ेगा। इसमें किसके गलती? छात्र को गलती है। सड़क पर भारी जाम लगा, सरकार की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है, इसमें भी छात्र की गलती। ट्रैफिक व्यवस्था फेल, इसमें भी किसकी गलती? छात्र की गलती। सजा सिर्फ छात्र को ही मिलेगा। बस ट्रेन लेट हुई, किसकी गलती? छात्र की गलती। सिस्टम फेल लेकिन नुकसान बच्चे का। अधिकारी ऑफिस लेट आते हैं, अधिकारी सब है जो ऑफिस लेट आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, इसमें भी किसकी गलती? जनता की गलती। सरकारी फाइलें महीनों लटकी, यदि आपका सरकारी जो काम है वो यदि महीनों लटक गई तो समझो इसे प्रोसेस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। सरकारी काम सालों लेट, भुगतान आपको पूरा करना पड़ेगा, सवाल नहीं करना है सरकार से। अनुशासन की बात सिर्फ बच्चों पर लागू होगा, अनुशासन सिर्फ बच्चों पर लागू होगा और किसी पर नहीं। नियम बराबरी से लागू, कमजोर पर सख्ती, ताकतवर को छूट। इसका मतलब क्या हुआ? नियम होगा जो लागू होगा, जो कमजोर है, जो कमजोर इंसान है, जो कमजोर है उस पर नियम लागू होगा। ताकतवर पर कोई नियम लागू नहीं होने वाला है, ताकतवर पर कोई नियम लागू नहीं होगा और ताकतवर को छूट मिलेगा। 1 मिनट की देरी भविष्य छीन जाने की वजह। यदि 1 मिनट की देरी हो गया, अगर 12th का एग्जाम चल रहा है, 1 मिनट यदि लेट हो गया और 10th का एग्जाम आने वाला है, यदि 1 मिनट लेट हो गया तो आपका 1 साल बर्बाद, पूरे भविष्य बर्बाद हो गया। आपको एग्जाम सेंटर के अंदर घुसने नहीं देगा। 1 मिनट की देरी भविष्य छीन जाने की वजह। मानवीय सोच परीक्षा सिस्टम में गायब। मानवीय सोच है जो परीक्षा सिस्टम में पूरी गायब हो चुका है अभी के समय में। जहां रिश्वत के बिना फाइल नहीं हिलती, वहां 1 या 2 मिनट लेट बच्चे के भविष्य से बड़ा अपराध कैसे हो गया, वो हमको बताइए। कि जहां रिश्वत के बिना फाइल नहीं हिलती, वो जहां जाओ आप, थाना जाओ, ब्लॉक जाओ, जो भी सरकारी काम में जाओ, वहां बिना रिश्वत के बिना फाइल नहीं हिलेगा। यदि फाइल नहीं हिलती, और जहां 10th क्लास 12th क्लास का एग्जाम चल रहा है, वहां 1 मिनट भी देरी हो गया ना तो पूरे साल बर्बाद। सवाल यह है, जब सरकार परीक्षा में बच्चों के लिए इतना टाइट डिसिप्लिन दिखा सकती हैं, तो हर विभाग में फैले करप्शन और घोटाले पर वही सख्ती क्यों नहीं? सवाल यह भी हुआ। जब बच्चे पर इतना टाइट तो
करप्शन जो फैली है उस पर काहे नहीं, जो घोटाला हो रहा है, जो रिश्वतखोरी हो रहा है, उस पर क्यों नहीं? सड़क, दफ्तर, थाना, अंचल, हर जगह भ्रष्टाचार की शिकायतें, लेकिन सिस्टम वहां ढीला, बच्चों पर सख्त। हर जगह ढीला, बच्चों पर सख्त। 1 या 2 मिनट यदि आपको लेट हो जाते हैं तो आप सरकारी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हम अनुशासन के खिलाफ नहीं है, हम अन्यायपूर्ण अनुशासन के खिलाफ है। सड़क जाम सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी सजा बच्चों पर क्यों? सड़क जाम हुआ, बच्चों को एग्जाम देने में लेट हो गया, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगा ना, कि बच्चा लेगा इसका जिम्मेदारी? उसकी सजा बच्चों को क्यों? बच्चों का भविष्य सिस्टम की नाकामी की भेंट चढ़े। आप ही लोग बताइए क्या होना चाहिए? अब ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? हजारों हजार बच्चे का एग्जाम अभी जो 12th का चल रहा है छूट रहे हैं, 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो एंट्री नो एंट्री है। अब क्या होना चाहिए? अभी 10th का एग्जाम बस आने ही वाला है, बस 1 से 2 मिनट लेट में नो एंट्री है। इसमें किसका गलती है? सरकार का गलती है कि बच्चों लोग का गलती है? बच्चा का गलती है कि ये सिस्टम का गलती है? किसका गलती है? जब 1 मिनट की देरी पर नो एंट्री का कानून लागू हो सकता है, तो यही शक्ति हर कानून, हर विभाग और हर भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं? मेरा सवाल बस इतना ही है।